मेरा नाम है अंकित साहू और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं मेरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए तो आप मेरी वेबसाइट ankitsahu.com को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे हमने कंप्लीट सिलेबस डाला हुआ है। व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करके जो भी अपकमिंग बैच है उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नॉर्मली हमारे जो भी ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं वो इवनिंग में होते हैं 6:30 to 8:30, 2 घंटे की क्लास होती है, वो पूरे वीक चलती है। तो आप वो बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। वो जो पूरे वीक जो बैचेस चलेंगे वो ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू 2 फुल डे ट्रेनिंग होते हैं। सो उसमें पूरा हम लोग एक्सपोर्ट, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट पूरा कवर करते हैं एंड टू एंड। उसमें डॉक्यूमेंटेशन, आपको एक्सपोर्ट इनवॉइस कैसे बनाना है, पैकिंग लिस्ट आपको कैसे बनाना है, वन टाइम आपको सेटअप, एक्सपोर्ट फॉर्म के सेटअप कैसे करने, क्या रजिस्ट्रेशन करना है, वो सारा उसमें कवर्ड है। ट्रेनिंग के बाद आप बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इंपोर्ट हम लोग अलीबाबा से आपको सिखाते हैं। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे आप चेक कर सकते हैं कौन सा नेक्स्ट बैच आ रहा है और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ इन्वेंट्री प्लेसमेंट सर्विस के ऊपर। ये क्या चीज़ होती है? अगर आप amazon.com में सेलिंग करते हैं और अपना शिपमेंट आप FBA सर्विस वहाँ US में यूज़ करते हैं और जब आप अपना शिपमेंट भेजते हैं तो आपको दो ऑप्शंस आते हैं। इधर जब भी आप शिपमेंट क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप इंडिया से US वेयर हाउस में अपना शिपमेंट भेज रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप 100 पीसेज आप किसी भी प्रोडक्ट के भेज रहे हैं, सो 100 पीसेज जो है वो 2 से 3 डिफरेंट वेयर हाउस को अलोकेट हो जाते हैं। जब आप FBA का शिपमेंट क्रिएट करते हैं तो उसमें इशू क्या आता है, आपको 3-4 डिफरेंट शिपमेंट करने पड़ते हैं। उस वजह से आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे चैलेंज क्या आता है कि आप 3 शिपमेंट, आपके 100 पीसेस आप भेज रहे हैं तो वो 2 या 3 शिपमेंट में डिवाइड कर देते हैं। मतलब आपको हो सकता है किसी में पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको 40 पीसेस भेजने हैं, किसी पे 30 भेजने हैं, किसी पे 30 भेजने हैं। तो ऐसा अमेजोन कर रहा है आजकल। अभी ये रिसेंटली ये इश्यूज आ रहे हैं। पहले क्या होता था, आप कितने भी पीसेस क्रिएट करिए आपको एक सिंगल वेयर हाउस ही मिलता था। तो इंडिया से आपको सिंगल शिपमेंट करना होता था, क्योंकि ये शिपमेंट जो जाएगा आपका ये एज अ बल्क एक्सपोर्ट जाएगा। तो आपको सारा एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीज़ें यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेंगी। बट अब इस इशू का क्या रिजोल्यूशन है, सो मैं आपको बताता हूँ। अमेजोन ने एक इन्वेंट्री प्लेसमेंट सर्विस लॉन्च करी है amazon.com पे। अभी आप इन्वेंट्री प्लेसमेंट सर्विस में अगर आप एनरोल करते हो तो उसके कुछ चार्जेस होते हैं, बट अगर एक बार आपने उस सर्विस में एनरोल कर लिया तो आपको जो है, आप जब शिपमेंट क्रिएट करेंगे तो आपको सिंगल वेयर हाउस ही एलोकेट होगा। भले ही आप 100 पीसेस करें, 200 पीसेस करें, उससे ज़्यादा भी आप करेंगे तो आपको सिंगल वेयर हाउस ही अमेजोन जो है वो एलोकेट करेगा। पहले क्या होता था कि अमेजोन सिंगल वेयर हाउस देता था और आपका जो शिपमेंट पहले सिंगल वेयर हाउस में जाता था, उसके बाद अमेजोन खुद से इंटरनल शिपिंग करता था और कुछ अलग अलग जोन्स में वो जो अपने प्रोडक्ट्स भेजे हैं वो डिवाइड करके खुद शिप कर देता था। इसका कोई चार्ज नहीं करता था। बट ये अमेजोन को हो सकता है थोड़ा कॉस्टली पड़ने लगा हो, तो उसने ऐसा किया है कि अभी आप वो सेलर को उन्होंने ऑप्शन दिया है कि आइदर आप ये इन्वेंट्री प्लेसमेंट सर्विस में एनरोल हो जाइए, उसके कुछ चार्जेस हैं, वो मैं चार्जेस भी आपको आगे बताऊंगा। सो उसमें हो जाइए, और अगर आप एनरोल नहीं होते तो आपको मल्टीपल वेयर हाउस में शिपमेंट करना पड़ेगा। सो ये अलग अलग वेयर हाउस में करने के पीछे रीजन क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको इंडिया के एग्जांपल से समझाता हूँ। बट ये सर्विस जो है ये amazon.com की है। सो इंडिया में नॉर्थ साउथ जोन अलग अलग है। सो अगर कोई बायर है जो दिल्ली में बैठा हुआ है या नॉर्थ में है और वो कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करता है और वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो साउथ में कहीं चेन्नई या बैंगलोर के वेयर हाउस में रखा हुआ है, सो वहाँ से दिल्ली तक आने में उसको हो सकता है 4 से 5 दिन 7 दिन लग सकते हैं। बट अमेजोन का USP क्या है, विद इन 2 डेज 3 डेज में डिलीवरी, जो प्राइम टैग प्रोडक्ट्स हैं। सो अमेजोन क्या करता है, वो जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी साउथ के किसी वेयर हाउस में रखे हैं वो खुद से उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स उठाता है, उनको दिल्ली के वेयर हाउसेज में, कोलकाता के वेयर हाउस में, ईस्ट में, साउथ में, हर जगह पे वो भेज देता है। खुद से डिसाइड करता है अपने और वो शिप कर देता है। सो ये इंटरनल शिपमेंट होता है और उस तरह से प्रोडक्ट जो है वो बायर को, अगर वो दिल्ली का बायर है तो उसको प्रोडक्ट दिल्ली से विद इन 2 डेज में डिलीवर हो जाता है। तो सेम चीज़ US में होती है, बट US में डिफरेंट जोन्स है, तो वो क्या करता है, आपको डिफरेंट वेयर हाउस एलोकेट करता है। तो बेटर ऑप्शन ये रहता है कि आप ये इन्वेंट्री प्लेसमेंट सर्विस के लिए आप एनरोल कर लीजिए। वहाँ पे आप अमेजोन में एक टिकट रेस करेंगे तो आपको एग्जैक्टली वो बता देंगे क्या क्या चार्जेस होते हैं। बट बेसिक मैं आपको बता देता हूँ, जो सबसे कम लिमिट है वहाँ वेट की लिमिट है। लगभग 200-250 ग्राम तक का आपका अगर वेट है प्रोडक्ट का, सिंगल प्रोडक्ट का आपका उतना वेट है, तो $0.30 वो आपको चार्ज करते हैं।
सो लेट सपोज अगर मैं 100 प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ जिनका 200 से कम वेट है, सो पर प्रोडक्ट मुझे $0.30 चार्ज होगा। तो 100 इंटू 0.30 हो गया $30। तो मुझे $30 एडिशनल चार्ज होगा, बट जो मेरे को शिपमेंट क्रिएट होगा वो सिंगल वेयर हाउस मुझे एलोकेट होगा। तो वो मुझे ऑब्वियसली काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा अगर मैं मल्टीपल शिपमेंट्स करता हूँ इंडिया से, बिकॉज वो एज बल्क एक्सपोर्ट जाएगा। सो बेटर रहेगा कि मैं इस सर्विस पे ऑप्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं सिंगल शिपमेंट भेजता हूँ, तो सिंगल वेयर हाउस ही मुझे एलोकेट होता है। तो अभी आप इसका कंसेप्ट समझ गए होंगे, बट आपको ये इन्वेंट्री प्लेसमेंट सर्विस के लिए आपको एनरोल करना पड़ता है। उसके बाद आप शिपमेंट क्रिएट करेंगे तो आपको सिंगल वेयर हाउस एलोकेट होगा। तो एनरोल कैसे करना है, आप टिकट रेस करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप एनरोल कर लीजिए। एनरोल में कुछ नहीं है, बस आप उसमें इन्वेंट्री प्लेसमेंट सर्विस के लिए एनरोल कर लीजिए। जैसे आप एनरोल करेंगे उसके बाद जो भी आप शिपमेंट क्रिएट करेंगे आपको सिंगल वेयर हाउस ही इशू होगा। तो अभी क्या हो रहा था, बहुत सारे सेलर्स को, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको ये इशू आ रहा था कि सर हम शिपमेंट क्रिएट करें तो मल्टीपल लोकेशंस हमें एलोकेट हो रही है, अभी इसको कैसे हम हटाएं। तो ये मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना। बड़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, और ऐसे इश्यूज जो सेलर फेस कर रहे हैं उन टॉपिक्स को लेके आने में मुझे काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है। मेरे जितने भी ज़्यादा स्टूडेंट्स से जो क्वेरीज आती हैं वो क्वेरीज पे मैं एक वीडियो बनाता हूँ। तो आपको भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पोस्ट करिए, उससे रिलेटेड इन्फो पे मैं वीडियोस बनाऊंगा। और तो चलो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं क्लोज करते हैं। ओके, बाय बाय।